नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज तक हम लगातार जब से लॉकडाउन शुरू है हम लगातार बता रहे हैं कि मज़दूर किस तरह से मजबूर हैं। हमने मुंबई नासिक रोड से आपको ये हाल बताए, हमने आपको भिवंडी के आगे से बताया, हमने आपको थाने से बताया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश बॉर्डर से बताया। लेकिन क्या मुंबई में भी हालात उसी तरह से या हालात यहाँ पर अलग हैं? तो अब हम फिलहाल मौजूद हैं मुंबई के वडाला में। ये वडाला ट्रक टर्मिनल जो पुलिस स्टेशन है उसी के ठीक बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी यहीं आसपास रहने वाले लोग हैं, कई मजदूर हैं। इसमें हो ये रहा है यहाँ पर कि अब तो सरकार की ओर से कह दिया गया है कि आप पैदल ना चलें, आपके लिए बस और ट्रेन की सुविधा की जा रही है। हर रोज़ आपको टीवी पर बता दिया जाता है कि इतने लाख लोगों को भेजा जा रहा है, इतने लाख लोग अब तक पहुँच गए हैं। जो नहीं बताया जा रहा है वो ये है कि जो संख्या है जिन लोगों की नहीं पहुंच रहे हैं या जिन लोगों ने आवेदन किया उसमें से कितने लोगों को वाकई पहुंचाया गया है, ये आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं सभी जो गरीब तबके से आते हैं, आधे से ज़्यादा लोग, और उनको हर रोज़ फ़ोन किया जाता है। जिस तरीके आप देखेंगे तो इन लोगों को रोज़ फ़ोन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आ जाइए, ट्रेन की व्यवस्था की गई है, आप लोगों को ट्रेन से भेज दिया जाएगा। ठीक, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जब ये लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, होता ये है कि कई सुबह हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, कई समय तक रुकते हैं, फिर कह दिया जाता है कि नहीं, आज ट्रेन नहीं जा रहा है, कैंसिल हो गया है, आप वापस जाइए। और ये एक दिन नहीं, लगातार कई दिनों से हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर रुके रहते हैं, घर उन्होंने छोड़ दिया है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो केवल पुलिस की वजह से अब वो सड़कों पर रह रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कह दिया गया है कि ट्रेन नहीं जाने वाली है, तो जो लोग हैं वो अपना सामान लेकर एक बार फिर से निकल रहे हैं। लोग अब अपने अपने घरों की ओर या पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कई लोग यहीं पर रह रहे हैं। आप लोग कितने दिन से आ रहे हैं सर? 4 दिन हो गया सर। 4 दिन से। कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? यूपी। और क्या कह के रहे हैं आप लोग? रोज आते तो आते हैं, फोन जाता है तो हम लोग आते हैं यहाँ, और उसके बाद बोलते हैं कि जो है आज ट्रेन कैंसिल हो गई, आपको फिर फ़ोन किया जाएगा, फिर कल आना। हम लोग फिर कल आते हैं। ऐसे ही हमको 4 दिन हो गया कंटिन्यू आते हैं। तो रोज 4 दिन से आप लोग आ रहे हैं। आप आधे से ज़्यादा जो आप लोग हैं, आप लोग तो किराए के घर में रहते होंगे, तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अब क्या करेंगे, घर मकान परसों छोड़ दिया, उस चाबी अभी ले लिया अपना मकान मालिक। अभी हम लोग दूसरे के घर पे थे, वो भी बोल दिया भाई अब नहीं आना। और हम लोग आज प्लान बनाए कि हम लोग अब पैदल जाएंगे। पैदल कहाँ तक जाएंगे आप लोग? यूपी तक और जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग हैं 8-10 जन हैं। रोज जब आते होंगे आप लोग काफ़ी परेशानी झेल रहे होंगे, तो यहाँ पर आते हैं इस उम्मीद के साथ, क्योंकि फ़ोन आ जाता है पुलिस स्टेशन से, तो उसके बाद जब कहते हैं कि नहीं होगा, तब आप लोग के दिमाग में क्या सोचते हैं? आप लोग क्या वो लोग का बोलना है कि जो है ये केंद्र सरकार वो ट्रेन कैंसिल कर दिया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, क्या करें। तो आप सोचिए, आप कोई परेशान हैं, आप कई दिनों से, कोई आता है आपको कहता है कि ठीक है आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं, अब आप लोगों के लिए हम कोई व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक। अब लेकिन आपको एक आस दिया जाता है कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप अपना सामान सब कुछ लेकर आ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं, काफ़ी लोग हैं, लेकिन फिर आपको कह दिया जाता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, आप घर जाइए। अब आप यहाँ पर गरीब हैं, आपका खुद का घर है नहीं, आप किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक ने कह दिया वापस नहीं आना। जैसे कि आपने सुना उनका कहना है कि हम एक दोस्त के घर पे रुक रहे थे, अब उन्होंने भी कह दिया कि भाई आप हर रोज़ आ रहे हैं, ये कहते हुए कि आज जा रहे हैं, तो अब कुछ लोग पैदल जाने लगे हैं। तो ये ज़मीनी हकीकत है, और इसके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है कि अगर लोग घर छोड़कर फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं या पैदल जाने को मजबूर है, तो वो सिस्टम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस और रेलवे के बीच में तालमेल नहीं है, और उसका खामियाजा गरीब तबका को भुगतना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे। आपको कहाँ पे जाना है और कितने दिन से आप आ रहे हैं? सर यूपी जाना है हमको। और हमको जिस दिन कॉल आया था, फर्स्ट कॉल, तो उस दिन हम लोग भाड़े पे रहते हैं, तो उस दिन हमने भाड़े वाले को कह दिया कि अब हम जा रहे हैं, हमारा हो चुका है, सरकार ने हमारी व्यवस्था कर दी है। लेकिन उस दिन हमने घर छोड़ दिया, और उसके बाद हमने जब यहाँ पे आए तो हम लोग रात को 4 बजे यहाँ पर आकर लाइन लगाए। सुबह के 8 बजे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। फिर हम लोग यहाँ से गए, फिर हमें वहाँ पे लेने की कोई सुविधा नहीं हुई, क्योंकि हम लोग बाहर आ चुके थे, इस वजह से हमको लेने की कोई सुविधा नहीं है। रहने की सुविधा जा चुकी है, लोगों को खाने पीने के लिए तकलीफ़ें हो रही हैं। रोज़ सुबह हज़ारों लोग यहाँ आते हैं सर, और निराश होकर के फिर मजदूर घर लौट जाते हैं। तो ये काफ़ी तकलीफ़ें हैं सर जो लोगों को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। आप बताइए, आपके कुछ लोग पहुँचे भी हैं क्या हो रहा है? नहीं, हम लोग 18 तारीख से हम लोग परेशान हैं। 18 तारीख को आधा ट्रेन फुल हो गया, फिर बोले रोज़ बुलाने लगे, रोज़ बुलाने में नहीं रहा। तो फिर अब क्या विचार कर रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग के दिमाग में? क्या सोच रहे हैं कि पैदल चले, कोई सवारी मिलेगा तो चल जाएंगे।
पुलिस से बातचीत हो रही है या आप लोग क्या बातचीत सोच रहे हैं कि तो हो किस रही है, तरीके रोज- से भेजा जा रहा है? बातचीत तो रोज फोन आ रहा है, रोज बुला रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। 18 तारीख जो लोग पहुंचे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आधे लोग ट्रेन में गए तो उनका क्या कहना है कि वो कैसे पहुंच गए, आप अब लोग वो कैसे लोग निकले? कैसे गए हम लोग तो जा नहीं पाए, हम लोग को मालूम नहीं। बाकी 18 तारीख से हम लोग को रोज बुला रहा है। तो 18 तारीख से लोग जा रहे हैं। चाचा आप कहाँ पे जा रहे हैं? देख रहा हूँ सामान लेकर आप खड़े हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? इलाहाबाद जाना चाहते हैं। अब आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब वही देख रहा हूँ, थाना जाऊंगा पैदल, उधर से एसटी कोई में। अच्छा, लेकिन अगर कल वापस फोन आ गया कह दिया ये लोग कि ट्रेन से आप लोगों को भेजा अभी है, 3-4 दिन से तैयारी तो कर रहे हैं, तो आप नहीं रुकेंगे अगर ये फोन नहीं करेंगे तो? अभी जा रहे हैं। तो सोचिए कि ऐसा नहीं है, लोगों ने सिस्टम पे पूरी तरह से भरोसा किया। सरकार की ओर से कहा गया कि आप रुकिए, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। लोग रुके हैं, ठीक है। पुलिस इनको कहती है कि आप आ जाइए, हम आपको ट्रेन से भेज रहे हैं। पहले कहा गया था मेडिकल करने। आप किन से भी पूछेंगे, किसी से भी पूछ लीजिए, हर किसी ने यहाँ पर मेडिकल ज़रूर किया होगा। कहा गया होगा कि ट्रेन के लिए रजिस्टर कीजिए, सभी लोगों ने ट्रेन के लिए रजिस्टर किया है। छोटी बच्ची आप सोचिए कि धूप में 40 डिग्री सेल्सियस में अगर चल रही है सड़क पर तो क्या हालात होंगे यहाँ पर। और अब इनके पास अगर घर जाने के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है तो ज़मीनी स्तर पर हालात कितने ख़राब हैं वो देखिए। दूसरी जगह पर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम दोपहर को यहाँ पर आए हैं। सुबह के समय हज़ारों की संख्या में लोग थे। कई लोग अब निकल गए हैं निराश होकर, कई लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। अब देखिए पूरा का पूरा परिवार अगर सामान लेकर निकलता है इस उम्मीद में कि अब जाएंगे, अंदर भी आप देखेंगे लोग जहाँ पर भी छांव मिल रहा है वहाँ पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। कारण ये है कि अब मकान मालिक को कह दिया है कि हम नहीं आएंगे, घर से सामान ले दिया है। आखिर अगर हर रोज़ फ़ोन आएगा, हर बार अगर इसी तरह से हालात होंगे तो कहीं ना कहीं जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब भुगत रहा आम आदमी है जो प्रशासन पर विश्वास कर रहा है, जो रोज़ सिस्टम पर विश्वास कर रहा है। मैडम आप लोग कितने दिन से आ रहे हैं? हम लोग 4 दिन से आ रहे हैं। तो अब क्या विचार है आप लोगों का? अब क्या करेंगे, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग करें तो करें क्या करें। न पैदल जा सकते हैं, अब बस भी बंद हो गया, सब बंद हो गया, इधर से कोई व्यवस्था नहीं है। अब इनके सहारे था कि मतलब इधर से कुछ होएगा, ट्रेन में रहेगा, तो ये लोग बोलते हैं रोज़ दिन बोलेंगे कैंसिल हो गया। और रोज़ बुलाते हैं आप लोगों को? रोज़ बुलाते हैं, रोज़ बोलेंगे यहाँ की गाड़ी लगी है, वहाँ की आ जाओ। रोज़ 2 बजे 12 बजे फ़ोन आता है रोज़ सबको। सुबह आप आए होते ना, बहुत गर्दी था सुबह, कितने लोग रो रहे थे यहाँ पे, बहुत लोग रो रहे थे। बिल्कुल। और ये नज़ारा अब आम हो चुका है कि लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। यह हम आपको लोग लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन क्या सिस्टम में जो लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, वो पता नहीं। दादा भैया आप यहीं पर सो रहे हैं सड़क पर? हाँ, क्या करूं, घर खाली कर दिया, तो अब यहीं पर रहेंगे आप? जाना पड़ेगा। अच्छा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? गोरखपुर। गोरखपुर। हाँ, क्या उम्र होगी आपकी? हमारा 60 साल उम्र है। 60 साल उम्र होगा। दादी आपका उम्र क्या होगा? हाँ? वही लमसम। वही उसकी 60 के आसपास। तो अगर मेरे दादाजी या मेरे पिताजी की उम्र के आसपास के ये लोग हैं, उनकी ही उम्र के लोग हैं, क्या आप सोचिए अगर आपके पिताजी या आपके दादाजी इसी तरह से सड़क पर रहने को मजबूर होते तो आप क्या करते? वो भी उनकी गलती की वजह से नहीं, वो यहाँ पर रह रहे थे, उनको कहा गया कि आप आइए, उन्होंने भरोसा किया। तो क्या सिस्टम पर भरोसा करना एक गलत काम है? कुछ लोग हैं जो मदद कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई चीज़ को लेकर परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि नहीं बहुत परेशानी है, कोई आपको उम्मीद देता है कि वो परेशानी चली जाएगी और नहीं हो रहा है, तो आप बाईं ओर जो देख रहे हैं अब लोग इसी तरह से, जो घास है यहाँ पर छाव है वहीं पर दिन रात रह रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर इसी तरह से रह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। आप लोग आसपास ही रहते हैं? कहाँ से? हम लोग यहीं रहते हैं, दोस्ती एकर्स में। अच्छा। वी आर फ्रॉम विद आर्या ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और जो भी गरीब लोग हैं उनको हम खाना ये कितने दिन से ऐसे लोग आ रहे हैं निराश होकर यहीं पर बैठ रहे हैं? अब फिलहाल तो 2-3 दिन से ऐसा सुना है कि 3 दिन से तो चल ही रहा है। हाँ। और इतने लोग आके बैठते हैं, इनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर हम क्या कहते हैं आप लोगों से लोग जब बात करते होंगे तो क्या अब हम लोग तो यार बांटने आते हैं, परेशान तो सारे के सारे हैं। अब आ जाओ संजय जी। बहुत परेशान है कह रहे हैं, लेकिन वही देख के हम लोगों ने कहा, फिर हमारी एनजीओ है तो हमने स्टार्ट किया कि इनको जितना मदद पहुंचा सके उतना हम मदद पहुंचाते हैं। अब जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं वहाँ तक और पहुँचाते यही हैं। नहीं पहुंचा रहे, हम गांव-गांव जाके भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल, तो कई जगहों पर मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से हालात हैं, हमारे साथ शकील जी हैं जिन्होंने सुबह हमें तस्वीरें भेजी थी। सर अगर आप यहाँ पर आएँ, आप जब सुबह आए थे यहाँ पर, आपने जब हमें तस्वीरें भेजी थी, आपने क्या हालात देखा था यहाँ पर किस तरह के हालात थे? ये पूरा रास्ता जो है पुलिस स्टेशन से लेकर आगे तक, ये पूरा ट्रक टर्मिनल है, ये पूरा रास्ता लोगों से भरा हुआ था, सब सामान के बैग से और सब लोगों से भरा हुआ था, और छोटे छोटे बच्चे उसमें थे और सब लोग परेशान थे, और सब एक ही बात कर रहे थे कि पुलिस ने हमें यहाँ पे बुलाया है और अभी हमारी लेके जाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे।
और लोगों का यही कहना था कि हम 3-3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुलिस क्यों हमारे साथ, और रात को 12-2 बजे तक फ़ोन करती है और बोलती है आ जाओ, और आने के बाद यहाँ पर वापस लौटा देती है। तो सोचिए आप, आने के बाद वापस लौटा दिया जाता है, पुलिस की ओर से फ़ोन आता है, तो क्या सिस्टम पर भरोसा करें या ना करें? ये बात आप खुद सोचिए और आप खुद इसका जवाब सुनिए। इस बच्ची को देखिएगा, पता नहीं आपको अब फ़र्क पड़ता भी होगा या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ कि अगर एक छोटी बच्ची सड़क पर है, या मेरे दादाजी या मेरे पिताजी की उम्र के लोग अगर सड़क पर सोए हुए हैं, तो आखिर हालात किस तरह से हैं? वो भी इनकी कोई गलती नहीं है। क्या इस बच्ची की कोई गलती है? नहीं। क्या इनके परिवार वालों की कोई गलती है? नहीं। वो यहाँ पर किराए पर रह रहे थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि आपको गाँव भेजा जाएगा, और वो छोड़ा है सब। अब ना ही मकान मालिक लेगा, ना ही गाँव जा सकते हैं, ना ही पैदल जा सकते, जैसे कि हमने सुना वहाँ पर किस तरह से कहा गया। तो करें क्या? ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर जिम्मेदारी तय हो। 2 महीने से ज़्यादा लगभग हो चुका है अगर लॉकडाउन शुरू है, तो क्या अब तक आप लोग तालमेल नहीं बिठा पाए हैं? तो ये कैसा सिस्टम है और क्या हो रहा है? क्योंकि ना ही रेलवे इनकी जिम्मेदारी ले रहा है, ना ही पुलिस ले रहा है, दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। अब मर रहा कौन है, परेशान कौन हो रहा है? आम आदमी। और इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब ये किसी को बोल नहीं सकते, ये ट्विटर पर लिख नहीं सकते। अब यहीं पर बैठे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि मजदूर हैं। अब यहीं पर बैठेंगे इस उम्मीद के साथ कि वापस से फ़ोन आ जाए या वापस कोई व्यवस्था किया जाए, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते और उनके ये हालात के लगा कोई ज़िम्मेदार है तो ये सिस्टम है, और इनके बीच जो तालमेल नहीं है उसी की वजह से ये सब हो पाया है। एनडीटीवी में हमारी कोशिश यही है कि जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत है वो आपको बताते जाएँ, और इसी उम्मीद के साथ हम अलग अलग जगहों से अब तक आपको सभी चीज़ें बताते रहे हैं। और आज हम मुंबई पहुंचे हैं, मुंबई के वडाला से ये हकीकत आपके लिए ले आ रहे हैं। अगर इसी तरह के वीडियोस आपको देखना चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर क्या असर है, मजबूरी जो है, मजदूर जो है वो कितना मजबूर है, अगर ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं और सिस्टम किस तरह से इसके लिए ज़िम्मेदार है, अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जितने भी हम वीडियोस करें वो आपको पता चले। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। कैमरे के पीछे जो ये सब चीज़ें कैद कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जी रोहित। वही हैं जो सभी चीज़ें आपको दिखाते हैं, और उन्हीं की मदद से, उनके ही नज़रिए से हम सभी चीज़ें आपको दिखा पा रहे हैं। चैनल है एनडीटीवी इंडिया। जिस तरह से बच्ची हमारे साथ चल रही है, आप सोचिए और कोशिश कीजिएगा सोचने कि आखिर इस बच्ची की क्या गलती है जिसकी वजह से इसको ये सज़ा मिल रही है। और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा और एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नमस्कार।